ओके, देखिए ये हमारा फिजिक्स का क्लास 9th का चैप्टर नंबर 10 है। ठीक है, चैप्टर का जो हेडिंग है वो हमारा वर्क है और एनर्जी है। ठीक है, बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट वर्क इन साइंटिफिक वे, उससे पहले हम चाहते हैं कि आप वर्क की बेसिक लॉजिक को समझें। फॉर एग्जाम्पल, इससे ठीक पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था फोर्स के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? फोर्स के बारे में पढ़ा था। हमने फोर्स में देखा था सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हमें ये कहता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम जो था mv माइनस mu अपॉन t is directly proportional to unbalanced force. From there we get the definition of force, which is mass into acceleration. Okay. तो जब कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाते हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ से किसी ऑब्जेक्ट को फोर्स लगाया, फोर्स लगाने के बाद आफ्टर अप्लाइंग फोर्स वो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट करता है, मतलब कि मूव करता है, एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक वो मूव करता है। तो वर्क की जो बेसिक डेफिनेशन बन के आती है वो ये आती है कि व्हेन वी अप्लाई फोर्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट it displaces for some distance, and when we multiply force and displacement then we get to know about the work. ठीक है, अब जो हमारा जो पहला पेज है चैप्टर का, उसमें यही लिखता है कि वी living beings have to perform several basic activities to survive. We sell activities for the life processes in which we do प्लेइंग, सिंगिंग, रीडिंग, राइटिंग, थिंकिंग, जंपिंग, साइकिलिंग, रनिंग, ये सारे क्या है? हमारे वर्क। ठीक है, ओके। Animals too get engaged in these activities, and for example they may jump and run. They have to flight, move away from enemies, find food or find a safe place to live, and also engage in the some animals to lift weight, carry loads, pull carts or plug fields, and such activities required energy. यानी does thinking comes under work? No. That's what I want to know, क्योंकि thinking is also ability. क्या यहाँ लिखा था जब हमने पढ़ा था? मैंने सोचा क्योंकि नहीं, लिखा है। क्योंकि work is defined by displacement when force is applied to an object. ओके, लेकिन हम दूसरे फॉर्म में ये बोल सकते हैं, फॉर थिंकिंग ऑल्सो वी नीड एनर्जी। राइट, एग्जैक्टली। तो जो हम वर्क इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। एग्जैक्टली। तो हमें पता है कि एनर्जी जो होता है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में क्या होता है? कन्वर्ट होता है। इट कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड। तो जब आप क्लास 10th में जाओगे ना, तो वहाँ आप ये पढ़ोगे कि जब हम कार्बोहाइड्रेट, फॉर एग्जांपल लेट सपोज कीजिए कि हमने एक चपाती खाया, चपाती खाने के बाद डाइजेशन के बाद हमारा वो सिंपलर सब्सटेंस C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ये हुआ एक प्रोसेस जिसको हम बोलते हैं डाइजेशन। हमने न्यूट्रिशन के थ्रू फूड को इंजेक्ट किया, डाइजेशन के थ्रू वो कॉम्प्लेक्स चपाती कन्वर्ट हुआ सिंपलर सब्सटेंस ग्लूकोज में C6H12O6। अब ये एक प्रोसेस है, ये भी एक लाइफ प्रोसेस है। इसके अलावा जब हम ब्रीथ करते हैं, ऑक्सीजन हमने लिया तो हमारे लंग्स में ऑक्सीजन गया। माइटोकॉन्ड्रिया, हर सेल के अंदर एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है जिसे हम बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। उस माइटोकॉन्ड्रिया में यही जो हमारा सिंपलर सब्सटेंस जो था C6H12O6 जो हमने रोटी खाया था और वो कन्वर्ट हुआ था डाइजेशन के बाद ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज और जो हमने ऑक्सीजन ब्रीदिंग के बाद लिया, सो ये दोनों के दोनों आपस में केमिकल रिएक्शन करते हैं और केमिकल रिएक्शन के बाद हमें मिलता है एनर्जी। और उस एनर्जी का यूटिलाइज करता है कोई भी लिविंग बीइंग परफॉर्म करने में टास्क। अब उस टास्क पे परफॉर्म करने के लिए चाहे वो ईटिंग हो, राइटिंग हो, थिंकिंग हो, इन सब के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, अब नॉट टू मच वर्क, लेकिन अब मैं आपको एक चीज और समझाना चाहता हूँ कि ये हुआ बात कि हमारा एनर्जी एसोसिएटेड वर्क, लेकिन मैं यहाँ पे एक और लॉजिक आपको देना चाहता हूँ कि जो मैंने एक डेफिनेशन बताया आपका वर्क का, कि वर्क जो होता है वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है, जो कि साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है हमारा किसी भी वर्क के लिए। अब आप एक चीज ये समझो कि कोई कूली है, आपने देखा है वो कूली सर पे किसी भी ऑब्जेक्ट को लेकर घूमे जा रहा है, ठीक है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है? नहीं कर रहा है। फॉर अ डिस्टेंस इंसान वर्क कर रहा है, वो इंसान वर्क कर रहा है, वो डिस्प्लेस कर रहा है, बट जो वो लोड अपने सर पर लेकर घूम रहा है यानी डिस्प्लेस तो हो ही रहा है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट उसके सर पे t = 0 सेकेंड पे भी था और आफ्टर 10 सेकेंड भी वो सर पे ही था, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं।
तो बाय द डेफिनेशन ऑफ फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट वर्क डन यहाँ 0 माना जाएगा फिजिक्स के अकॉर्डिंग। ऐसे हम मानेंगे कि उसने काम किया तभी हम उसे पैसे दे रहे हैं, बट अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वी आर अप्लाइंग फोर्स परपेंडिकुलरली बट डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं, इसलिए वर्क डन हम उस केस में क्या बोलेंगे, 0 बोलेंगे। ठीक है, पर क्लास वो इंसान का तो वर्क डन हुआ है, बिल्कुल। अब नॉट ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, जब हम क्लास 11th में जाएंगे तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसका एक्सप्लेनेशन आएगा, क्योंकि परपेंडिकुलरली फोर्स अप्लाई हो रहा है तो कॉस थीटा आता है इसकी एब्रिविएशन में, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट फिर कॉस थीटा आता है, थीटा 90 डिग्री हुआ, कॉस 90 की वैल्यू 0 होती है, इसलिए ओवरऑल वर्क डन 0 हो गया। अब हम आते हैं क्लास 9th पे, अपने बेसिक पे। ठीक है, लिखता क्या है, टू अंडरस्टैंड द वे टू व्यू वर्क, डिफाइन वर्क फ्रॉम द पॉइंट टू व्यू ऑफ साइंस, लेट अस कंसीडर सम सिचुएशंस। इसने बहुत सारे एग्जाम्पल दिए जिसमें उन्होंने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाने की जरूरत करी है, इसने फोर्स क्या किया है, इम्प्लीमेंट किया है हर ऑब्जेक्ट पे। आगे क्या लिखा है कि लेट अस टेक अ कांस्टेंट फोर्स इफ एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट एंड after applying force it displaces some distance s in the direction of force, then the work is equals to force into displacement। ये हमारा सबसे पहला डेफिनेशन आ गया, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस। ये बात ऐसी हुई कि किसी भी टेबल पे मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ था, हमने जिस डायरेक्शन में फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में उसने थोड़ा सा क्या किया, डिस्प्लेसमेंट किया। तो जो डिस्प्लेसमेंट उसने x नाम का डिस्प्लेसमेंट किया, तो जो वर्क डन हुआ वो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो गया। ठीक है, ग्रेट। So there must be some questions regarding the same thing. हाँ, exactly. इसमें कितना वर्क डन है? बिल्कुल बिल्कुल, ये क्वेश्चन दिया भी है कि अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन इज एक्टिंग। कल लास्ट क्लास में जो सानवी पढ़ाया था उसको रिवाइज कर लीजिए आप, आई विल आस्क क्वेश्चन। ठीक है, द फोर्स ऑफ 5 न्यूटन एक्टिंग ऑन अ ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड through 2 meter in the direction of the force, and if the force acting on the object all through the displacement, यानी कि जिस डायरेक्शन में हम फोर्स लगा रहे हैं उसी डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस कर रहा है, तो बिना सॉल्व करे आप बताओ। 5 to 10 5 to 10 10 हो गया हमारा क्या, वर्क डन। वर्क डन। अब हम एसआई यूनिट बता देते हैं। फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो न्यूटन होता है, जो कि आता है न्यूटन पर केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से न्यूटन आता है। फोर्स का डिस्प्लेसमेंट का जो होता है वो मीटर होता है, और एनएम स्क्वायर लगेगा, सिर्फ एनएम लगेगा। ओके। न्यूटन इंटू मीटर, जिसे हम जूल बोलते हैं, जैसे 10 जूल केजी इंटू मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन बोल रहे थे, उसी तरीके से यहाँ जूल हो गया। 10 अगर 5 न्यूटन फोर्स लगाया, 2 मीटर अगर डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो 10 जूल हमारा वर्क डन वर्क हो गया। डन हुआ। ग्रेट, क्या यहाँ तक क्लियर है? ऑल क्लियर। वेरी गुड। शुड आई नोट दिस और लेटर ऑन? हाँ, अभी आप लिख लेना, मैं आता हूँ एक और क्वेश्चन पे, जिसके बाद आप लिख लीजिएगा, वर्क की बेसिक कंप्लीट ही हो जाएगी। अब इसमें एक चीज और लिखा है क्या, कि अ पॉटर लिफ्ट अ लगेज 15 kg फ्रॉम द ग्राउंड एंड पुट इट ऑन हिज हेड 1.5 मीटर अबव द ग्राउंड, कैलकुलेट द वर्क डन बाय हिम ऑन द लगेज। अभी जो मैंने आपको सिचुएशन बताया था उसमें हमने ये बताया था कि हमने ऑलरेडी किसी ऑब्जेक्ट को सर पे लिया हुआ है और मूव कर रहे हैं। हाँ, बट वो तो ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट 0 हुआ, इंसान का निकालना हो तो इंसान पे कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स तो लगा नहीं रहा ना, तो वो भी 0 ही हुआ। हाँ, लेकिन यहाँ पे केस क्या है कि जमीन पे रखा कोई ऑब्जेक्ट है, उसको उठा के हमने हेड पे रखा, तो उतना तो काम हुआ ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट लाइज ऑन द टी डिस्टेंस इज इक्वल टू 0, ग्राउंड पे था और उसने वो ट्रेवल किया 1.5 मीटर हाइट पे। फॉर एग्जांपल लेट सपोज कीजिए कि एक पर्सन है और वो पर्सन नीचे रखा हुआ एक लगेज है जिसकी 15 मास 15 केजी दिया हुआ है, 15 केजी मास दिया हुआ है। यहाँ समझना है आपको कि मास दिया हुआ है 15 केजी, क्योंकि केजी जो है वो ऐसा यूनिट होता है किसका, मास का, मास का। और जब हम फोर्स की बात करते हैं तो वो आ जाता है डेफिनेशन वेट का, ये हमारा वेट है। तो वेट जो होता है वो mg होता है, जो आई थिंक ग्रेविटेशन में मैंने आपको बताया था इसके पीछे वाले क्लास में। तो इसका अगर हम न्यूटन बताएं कि उसने कितने न्यूटन फोर्स अप्लाई किया उस ऑब्जेक्ट को उठाने के लिए, तो उसके लिए हम करेंगे 15 इंटू, आपके इजी के लिए 10 ले लेता हूँ, वैसे 9.8 लेना था जी की वैल्यू, ओके है ना। इसमें लिखा नहीं है तो हम 10 ले लेते हैं। अगर वो बोलेगा कि जी इक्वल टू 9.8 लीजिए तो 9.8 ही ले लीजिएगा, जी की वैल्यू, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो ये हो गया 150 न्यूटन इज द वेट ऑफ वो ऑब्जेक्ट Okay. जिसको उठाने के लिए उतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा। तो अब अब ये आएगा धीरे धीरे उठ के इसके हेड पे, तो इसने जो डिस्टेंस कवर किया वो किया कितना 1.5 मीटर। 1.5 मीटर समथिंग। So the So it work done is will be- equals to force into displacement। हाँ, फोर्स जो था वो यहाँ mg के रूप में यूज हो रहा है क्योंकि वेट हम हाँ, उठा रहे उठा हैं रहे हैं। और डिस्प्लेसमेंट 1.5 था, तो मास हमारा था 15, g हमारा 10 और जो डिस्प्लेसमेंट था वो 1.5 था। तो इसको नीचे करते हैं, 10 से 10 काटते हैं, 15 into 15 225 जूल हमारा जो होगा वो वर्क डन हो जाएगा। जी। क्लियर है? हम्म, पक्का? इसको आप राइट डाउन कर लीजिए। ओके।